वन्दे देवो मां पतेशुर्गुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्कर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव शंभो। छठा अध्याय। ब्रह्मा विष्णु का आपस में लड़ना और भगवान शंकर जी का ज्योतिपुंज में प्रकट होकर दोनों को समझाना। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, मेरे और भगवान विष्णु के शब्द युद्ध को देखकर भगवान सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन वह प्रकट हुए और एक तेज पुंज के रूप में। उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया और भगवान विष्णु भयभीत होकर कहने लगे कि ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है और अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो और मैं नीचे के लोकों में जाता हूं। तो भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर यानी ब्रह्मा जी अहंकार में भरकर उनसे कहने लगे कि ठीक है, जो आपने कहा वही करते हैं। और उन्होंने अहंकार में भरकर उनके कहने के अनुसार वहाँ से वो पता लगाने के लिए चल पड़े। लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी पूरा नहीं होता है। आपत्ति सुख तथा शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और वाणासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही नष्ट हुए हैं और बस अहंकार त्यागने के बिना भी कोई काम पूरा नहीं होता है। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शुकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए और उसी दिन से संसार में सफेद शुकर प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा और भगवान विष्णु के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकाल इनका ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। ब्रह्मा और भगवान विष्णु दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उस ज्योतिपुंज का आदि व अंत खोजते रहे, परंतु वे उस ज्योतिपुंज का पार न पा सके और दोनों वापस लौट आए। किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी न वो पा सके और उस स्थान को खोजने में भी उनको सहस्त्र वर्ष लग गए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ये शक्तिमान पुरुष है। और यह विचार उठते ही हम उस ज्योतिपुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया
उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग्य करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों ने योग करने लग गए और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप में अपना दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान शिव की गंभीर वाणी सुनाई दी और उस गंभीर वाणी में एक ही शब्द उत्पन्न हुआ, ओम। तब उस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया कि यह क्या है, और उसी समय भगवान विष्णु जी ने उस ज्योतिपुंज लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्यवर्ण आकार को और उनके उत्तर भाग आकार को देखा और फिर मध्य और अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्यमंडल और चंद्रमा मंडल की भांति स्थित थे, जिनके आदि और अंत का कुछ भी पता न लगता था। अब हम इस बात पर सत्य और आनंद और पार ब्रह्मा प्राण दृष्टिगोचर इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाए कि वहाँ पर एक परम ऋषि का अभिवार्य हो गया और उन परम ऋषि से भगवान विष्णु जी को पता चला कि आकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि हम प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है और दूसरे अक्षर आकार ज्योति का मध्य है, अर्थ मात्र नाद ज्योति का मस्तक और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि आकार में ऋग्वेद, उकार में यजुर्वेद, मकार में सामवेद और नाद में अथर्ववेद और बिंदु से भगवान ब्रह्म विद्या का स्वरूप। हर एक वेद ने 10-10 अर्थों से भगवान सदाशिव यानी शंकर की स्तुति की। ऋग्वेद रजोगुणी है, वह लिंग का दक्षिण भाग वाला है, और यजुर्वेद शतगुणी है, वह लिंग का मध्य भाग है, और सगुण अथर्ववेद का कहना है कि सदाशिव कुछ भी नहीं करते हैं, जो कुछ भी होता है वह शक्ति की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत, यजुर्वेद की शुपन और सामवेद की शुपलों से दी जाती है। अथर्ववेद की पूरी अवस्था मानी जाती है और इसके मानने जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस जप को तारक कहा जाता है और यह मोक्ष देने का अधिकारी, इसका नाम प्रणव है और ओम के 3 अक्षर इस प्रणव के अंदर ही छिपे हुए हैं। पूरी जो कि अत्यंत गोपनीय है, उसे अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं, वह सबसे उत्तम है, उसी में तीनों लोग छिपे हुए हैं। उसका कभी भी नाश नहीं होता है। ब्रह्मा से लेकर कण कण तक उसी से और उसी में लीन होते हैं। अव्यस्त खोजने के प्राप्त शीघ्र ही वह प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद पार ब्रह्मा स्वरूप कहते हैं। दक्षिण आकार से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय से दोनों मकार सदाशिव के शरीर से अलंकृत होते हैं। मस्तक आकार, दया नेत्र उकार, दोनों कान, मकर नाक, कान, ओंठ दोनों आकार, तलुवर्ण, 5 अक्षर, दाया पाँव, बाया पाँव, तोरक और अक्षर, ये सब जो है दोनों पुंज आकार, ऐसे सदा भगवान शिव का केवल ध्यान करने से आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने भी भगवान विष्णु जी और भगवान विष्णु ने भी सदाशिव के स्वरूप को देखा और प्रसन्न चित्त से स्तुति करना हमने आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, हम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव प्रकट हो गए और उनके 5 मुख, 3 नेत्र थे, जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटाएं विराजमान थी और गौरवर्ण नेत्र सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजाओं वाले नीलकंठ, भूषणों से विभूषित सर्वांग सुंदर मस्तक पर
भास्म त्रिपुण लगाए हुए थे। उन करुणाकर महेश की वाम अंग में सुंदर भूषणों से भूषित शिवा विराजमान थी। भगवान श्री सदाशिव के इस सुंदर और स्वरूप को देखकर हम दोनों गदगद हो गए। हमारे नेत्रों से अनायास ही प्रेम के आंसू बहने लगे। हम प्रेम से इस तरह खो गए कि हम दोनों से काफी देर तक कुछ बोला भी न गया। परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाल लिया और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हम दोनों ने भगवान शंकर जी से निवेदन किया कि भगवान, हम लोगों में मूर्खता के कारण जो शत्रुता उत्पन्न हुई है वह हमारे लिए कल्याणकारी ही प्रमाणित हुई है, क्योंकि उसके कारण हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। प्रभु, इस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार भगवान सदाशिव की स्तुति करते हुए हम दोनों अहभाव से और अहंकार युक्त से रहित हो गए और दोनों ही भगवान सदाशिव को अपना स्वामी माना और प्रसन्न से भगवान की स्तुति करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। तब जो है तो उन करुणाधर भगवान श्री शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, हमारे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम लोग मोह में फंसकर परस्पर युद्ध क्यों किया? परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया। अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिया। तब तुमने हमें पहचाना। तुम अहंकार और अपेक्षा को त्याग कर यह कार्य करो कि जिसके करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणाधर महेश ने अपनी श्वास द्वारा मुझे और भगवान विष्णु जी को वेदों का ज्ञान प्राप्त करवाया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें समस्त विद्याएं विद्यमान है। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी और उसके बाद अक्षर वेद कहे जाते थे। उसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्याख्या की, जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों को सुख देने वाले चिंतामणि को बतलाया। इन मंत्रों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए और इसके पश्चात मैं और भगवान विष्णु उनके दर्शन में जो है लीन हो गए और वहाँ आनंद प्राप्त हुआ जो कि कहा नहीं जा सकता है। सुख सर्दियों में धूप से और कामी पुरुष को स्त्री प्राप्त होने से होता है, वही सुख हमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन करने से हुआ है। भगवान सदाशिव बोले कि श्रेष्ठ देवो, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं ब्रह्मा तुम्हें सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो और हे विष्णु, तुम प्राणियों का पालन करो। वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने काम को करो। वेद को मेरा रूप तथा वेद वाक्य को मेरी आज्ञा मानो। भगवान सदाशिव की बात सुनकर वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि प्रभु, आप संसार में अवतारण धारण करके हमारी सहायता करें, हमें पूजन इत्यादि की विद्या बताएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर हर प्रकार की चिंता को त्याग कर स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसी की पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोगों का दुख दूर हुआ है, उसी तरह दुखी व्यक्ति मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग के अर्थ है संसार के कष्ट क्षय ले होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी तरह का कोई कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग रूप की पूजा करना। समय आने पर भी मैं इस संसार में प्रकट होऊंगा। उस समय मेरा नाम रुद्र अवतार होगा। मुझ में और रुद्र में भेद कोई नहीं है, उसका कोई भेद न जानना। सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना। कोई भी वस्तु मुझसे पृथक नहीं है। इसके पश्चात जो है भगवान सदाशिव ने उस गुप्त भेद को हम पर प्रकट कर दिया और जो कि वेदों में भी नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि मैं सनातन शिवरूप और मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत हूँ
और इन तत्वों को जानकर सर्वदा जो है मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैचरिक है किंतु वास्तव में तामसी नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान विष्णु सृष्टि के पालक बने और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि को क्षय करने वाला होगा। और यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्राकृति है उसी शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को बागदेवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी। उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम तीनों देवताओं के आर्यबल को सुन लो। ब्रह्मा का 4 दिन 4000 युग एक का होता है और इसी कर्म से रात को भी समझो 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे तथा भगवान विष्णु एवं 1 वर्ष और रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा। उसी कर्म से वह भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे। जब भगवान सदाशिव के मुख से श्वास उत्पन्न होती है उस समय उनके 21,000 के 100 दिन रात होते हैं। उनके 6 श्वास और निश्वास का 1 पल 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है और सदाशिव उस श्वास को अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण भगवान शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेर कर वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागपनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मोय। मैनु मात की होय दुलारी, बाम अंग सोहत छविनाय। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुंजय काय। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कई जात न काओ। देवन जब जाय पुकारा, तब दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिलित तुम्हें जुहार। तुरत कडानन आप पठायो, लव निमेश महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सब कृपा कर लीन बचाए। किया तपे भागीरथ भारी, पूरव प्रतिज्ञाता सुपुराय। दीनन मातुम सम को नाई, सेवक स्तुति करत सदाय। देव महिमा तुम गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाए। प्रकट उचित मंथन में ज्वाला, करत सुरा जरत सुरासुर भय विशाला बिहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन, जीत के लंक विभीषण दीना। शेष कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तवै पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यों जोई, कमल नयन पूजन चा सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नाव। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, याव सर मोहियान उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आय हरो मम संकट भाई। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो पल पाए। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवा। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होते समुसाय। रनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र हो की इच्छा जोई, निश्चय से प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को ला, ज्ञान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेश। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनाए। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पाए। कहो अयोध्याश तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्राता ही,
पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर चढ़े मंत्र ऋतु संवत 64 जान, स्तुति 40 भय पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय।